एक दफा हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना की गलियों में खेल रहे थे। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपको देखते ही दोनों शहजादे आपकी तरफ दौड़ते हुए आए और अपने नाना जान की गोद में चढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपने कांधों पर बिठाया और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर बीबी फातिमा के घर पहुंचे। दोनों नन्हे शहजादे अपने नाना के कांधे से नीचे आए और घर के सहन में फिर से खेलने लगे। खेलते खेलते इमाम हसन और इमाम हुसैन एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और कुश्ती लड़ना शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों की कुश्ती देखने में दिलचस्पी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक से वहां खड़े होकर नन्हे शहजादों को देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाने लगे, हसन ऐसे लड़ो, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो। जब आपकी लख्त जिगर हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि मेरे प्यारे बाबा जान हसन का साथ दे रहे हैं तो बीबी फातिमा फरमाने लगी, ए बाबा जान, हसन तो हुसैन से बड़ा है, आपको तो छोटे का साथ देना चाहिए। जबकि आप बड़े की तरफ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी फातिमा, इस कुश्ती में जिब्रील अलैहिस्सलाम भी शामिल है और जिब्रील अलैहिस्सलाम हुसैन के साथ है। वो हुसैन से कह रहे हैं कि तुम हसन को ऐसे पकड़ो, ऐसे करो और इस तरह लड़ो। लिहाजा हसन अकेला पड़ गया, इसलिए मैं हसन का साथ दे रहा हूँ। एक रिवायत में हजरत अबू जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक मजलिस से गुजरे, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को अपने कांधों पर उठाए हुए थे। साहबा कराम अजमईन ने अर्ज की कि कितनी अच्छी सवारी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोनों सवार भी कितने अच्छे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तो मेरी दुनिया में फूल है। बुखारी शरीफ। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के करीब से गुजर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा गोश में हजरत सैयदना हुसैन के रोने की आवाज पड़ी। तो सैयदा फातिमा ज़ोहरा से फरमाया, क्या तू नहीं जानती कि इसके रोने से मुझे तकलीफ होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हजरत सैयदना हुसैन को उठा लिया, प्यार किया और जब तक वो खामोश न हुए घर से बाहर न निकले। सैयदना उसामा बिन जैद फरमाते हैं कि एक शब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत कदे पर हाजिर हुआ और दरवाजे पर दस्तक दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज पर चादर लपेटी हुई थी। मैंने अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को लपेट रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उठा दी तो दो खूबसूरत बच्चे सैयदना हसन हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू से लगे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उसामा, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। मेरे दोस्त अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। जो इनसे मोहब्बत करे मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। जामे तिर्मिज़ी। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दोशे मुबारक पर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी दोनों के बोसे लेते थे। आप अलैहिस्सलाम हमारे नजदीक तशरीफ लाए तो फरमाया, जो इन दोनों को दोस्त रखे वो मेरा दोस्त है, और जो इनसे दुश्मनी करे वो मेरा दुश्मन है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना बेटा कहकर पुकारा करते थे। इन दोनों नन्हे शहजादों से आपको बेइंतहा मोहब्बत थी। औलाद की निस्बत बाप की तरफ जाती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी की पाक औलाद आपकी तरफ मंसूब है। कभी आप सजदे की हालत में होते तो दोनों नन्हे शहजादे आकर कांधे पर बैठ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों शहजादों को अपने सीने पर बिठा लेते। ये वही बच्चा था जिसने रसूल खुदा के निगहदाश्त में पलना था, ताकि उसको उस जंग के लिए तरबियत दी जाए जो कि मैदान करबला में लड़ी जानी थी। और आपका नवासा हक व बातिल में फर्क करने वाला था। हजरत अनस से रिवायत करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में होते तो इमाम हुसैन आपकी पुश्त पर सवार हो जाते, लिहाजा आप अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। हजरत हुज़ैफा बयान करते हैं कि मैंने एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद खुश देखकर पूछा कि ऐ प्यारे नबी, आप इतने खुश किस तरह नजर आ रहे हैं? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हुज़ैफा, आज मेरे पास एक ऐसा फरिश्ता आया है जिससे पहले कभी नहीं आया। उसने मेरे बच्चों के मुतालिक मुबारकबाद दी और कहा कि मेरी प्यारी बेटी हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत की औरतों की सरदार है, और इमाम हुसैन व हसन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक दिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत के लिए निकले। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम गली में खेल रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़े और अपने हाथ फैला लिए। इमाम हुसैन इधर उधर भागने लगे और आप उनको पकड़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हाथ इमाम हुसैन के सर पर रखा और दूसरा हाथ इमाम हुसैन की थोड़ी मुबारक पर रखा और फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो, और उससे बुग़्ज़ रखे जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता हो। इस फरमान से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन से मोहब्बत ईमान वालों का फर्ज है और इनका दुश्मन मोमिनों का दुश्मन है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ लाए और फरमाया, छोटा बच्चा कहाँ है? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दौड़ते हुए आए और हुजूर की गोद में बैठ गए और अपनी उंगलियां दाढ़ी मुबारक में दाखिल कर दी। हुजूर ने मुंह खोलकर बोसा लिया, फिर फरमाया, तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा ही था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंतहाई आबिद व ज़ाहिद और बहुत फजीलत के मालिक थे। कसरत से नमाज, रोजा, हज, सदका और दीगर उमूर खैर अदा फरमाते थे। एक दूसरी हदीस में इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब इसकी तरफ देखता हूँ तो मेरे बाद इसे कैसे कमजोर करेंगे, इस याद में खो जाता हूँ, जबकि ये इसी हालत में अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा जब तक कि इसे सितम और दुश्मनी से जहर देकर शहीद किया जाएगा। उस वक्त आसमान के मलाइका इस पर आजादारी करेंगे। इसी तरह जमीन की हर चीज अज जुमला आसमान के परिंदे, दरियाओं और समंदर की मछलियां भी उस पर आजादारी करेंगी। हदीस पाक में है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हर नबी की औलाद उसकी पुश्त से पैदा की और बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी औलाद अली इब्न तालिब की पुश्त से पैदा फरमाई।
पैगंबर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा फरमाया था कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। इसी वजह से हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अपने तमाम बेटों से फरमाया करते थे, तुम मेरे बेटे हो। और हसन और हुसैन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसी हस्ती को अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरत में बुलंद कर दिया और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उन्हें हमेशा गैबी मदद आती रही। ये दोनों शहजादे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इन दोनों शहजादों का लिबास अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से भेजा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी।